हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो यहाँ पे दे रही हूँ पौधों में पानी। पौधे अभी बहुत कम लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रही। और पानी वो है जो दाल चावल और हम धोते हैं ना, वो वाला पानी है। प्लस जो सब्जियां वगैरह धुलती है ना, उनका पानी है। तो उनमें भी ना पोषक तत्व होते हैं, इस वजह से वो पानी मैं रखती हूँ और इनमें थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। ये सारा भर के रख लेती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा इनमें डाल देती हूँ। तो इनको फिर खाद वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बाहर से कुछ नहीं लाना होता। तो ये भी एक तरीके से बचत है। खाद वाद लाएंगे बाहर से कुछ करेंगे तो फिर उसका पैसा अलग लगता है। तो घर पे ही जो चीज़ होती है हमारे किचन में, जो काफ़ी वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट नहीं होता है, उससे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही घर को सेट करने का टाइम, क्योंकि जितना भी कर लो भैया, घर में 100 काम होते हैं। ये नहीं होता है कि 3 जने हैं तो थोड़ा सा काम है, बहुत काम होता है। कई लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ 3 जने हैं तो इतना काम क्यों मैं ऐसा व्यस्त रहती हूँ। वो ऐसा नहीं है, 3 जनों में भी उतना ही काम होता है। और घर पे जब हम रहते हैं तो हमें 100 काम दिखाई देते हैं। यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी है, सिंपल सी बनाई है, पालक और टमाटर की। ये राजमा मैंने भिगो दिए, गर्म पानी में भिगो दिए थे, चने भी भिगो दिए। तो अगले 2 दिन में मेरा ये मेन्यू रहेगा। तो माइंड में ही मेरा मील प्लानिंग रहती है। मैं कोई कॉपी किताब पे नहीं लिख रही हूँ, माइंड में मेरी मील प्लानिंग रहती है, कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा। यहाँ पे आटा भी मैंने लगा दिया है। और बस ये जो कपड़े आजकल में, जैसे कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि 2-3 ही कपड़े ही होते हैं, तो 2-3 कपड़ों के लिए तो मशीन लगाना तो सही नहीं रहता। तो फिर 2 दिन में धो लेती हूँ। तो दूसरा दिन था शायद। तो बस ये आज अभी नहीं धो रही हूँ, क्योंकि अभी तो हो गई है 4-1 बज गई है करीब। तो मैं मशीन में डाल दूंगी, सर्फ डाल के रख लेती हूँ। तो फिर सुबह सिर्फ मुझे जो भी और नहाने के होंगे ना कपड़े, तो वो डाल के सिर्फ और सिर्फ मुझे बटन दबाना होगा इसलिए। और ये शाम की सफाई, क्योंकि हाँ, आजकल थोड़ी सी हवाएं वैसी चलती हैं तो थोड़ी सी धूल मिट्टी आ जाती है। सर्दियां, जब ज़्यादा वाली सर्दियां होती है ना, उतनी नहीं रहती है मिट्टी विट्टी का, तो एक टाइम की सफाई से चल जाता है। लेकिन अब छत बड़ी है, वहाँ इधर उधर के पता नहीं कहाँ से कचरा आ जाता है। तो जब गर्मियाँ आने लग पड़ती हैं तब 2 टाइम की सफाई, 3 टाइम, 4 टाइम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि जितना मुझे कचरा पसंद नहीं है, जितना मुझे दिखता है तो मैं करती जाती हूँ। तो 2-3 टाइम तो झाड़ू लगती ही है घर में। तो बस ये झाड़ू लग गई है। फिर टाइम था मेरे पास, तो ये मिट्टी विट्टी रखी थी। और किसी भी चीज़ को मैं सोचती हूँ बेकार क्यों करूँ, तो मेरे पास एक माला रखी थी, आपको याद होगा। तो वो माला, इस माला को आपको पता होगा कि किस वजह से हम लाए थे। तो ये सूख गई थी, इसको सुखा दी थी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जैसे गेंदे के फूल से गेंदे की पौधे उगाते हैं ना, तो क्या पता इनसे भी हो जाए। तो मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन हाँ, मैं इसका ट्राई कर रही हूँ। तो मिट्टी को थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ और इस पे मैं ये फूल डाल दूंगी तोड़ करके। और फिर देखते हैं क्या पौधे इसमें निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। जैसे गेंदे के बीज वगैरह हमें लाने की जरूरत नहीं होती। गेंदे की अगर माला है तो बस हमारा जो पौधा उगाता है। और जितने भी अभी मेरे फूल लग रहे हैं ना, वो सिर्फ फूलों से ही फूल आए हैं, पौधा के फूल आए। ऐसे ही मैंने सोचा क्या पता इससे हो जाए, तो देखते हैं, हो जाता है तो ठीक है। अभी सोच रही हूँ और गमले वगैरह लाऊंगी, उसमें मैं और भी चीजें उगाऊंगी। और धनिये अभी मैंने डाले थे, धनिया होता है ना, मुझे धनिया पुदीना का बहुत शौक है, तो धनिये डाले थे, वो निकल आए। छोटे छोटे बच्चों जैसे लगते हैं, एक एक दिन में, हर दिन उनकी लंबाई बढ़ जाती है। फिर बस टाइम था तो बस ये कपड़े का कर लूंगी। खाना वाना सब मेरा हो ही रखा होता है। ये टाइम जो होता है 6 से 8 का फ्री टाइम होता है, तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करती रहती हूँ, या प्रिपरेशन मेरी हो ही जाती है। जो जो 10-10, 15-15 मिनट होते हैं उसमें नेक्स्ट डे की हो जाती है तैयारी। यहाँ पे बस इलू को भी टाइम देना होता है, इनको भी टाइम देना होता है। फिर हम घूमने भी जाते हैं, 7 से 8 निकल ही जाते हैं चक्कर निकालने के लिए। कुछ लाना हुआ, दूध लाना हुआ, या छोटी मोटी कोई चीज लानी हुई, या नहीं भी लानी हुई, तो बस एक चक्कर लगा के आते हैं। ताकि दिन भर से हम लोग ये अपने काम में बिजी रहते हैं, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, इलू अपनी पढ़ाई में बिजी रहती है। तो वो उससे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए हम इधर उधर का देख आते हैं। तो बस यहाँ पे सब देख आई थी, खाना मेरा बना हुआ ही था, तो बस रोटियां सेकनी थी। अभी टाइम आ गया था बजट बनाने का। 3-4 महीनों से या 5 महीनों से शायद मैंने मेरे हाथ में नहीं ले रखा था। जो जैसे चल रहा था वैसे मैं चला रही थी, लेकिन अब वक्त आ गया है बचत करने का। ऐसा लग रहा है मुझे कि अब करनी चाहिए थोड़ी सी बचत। बहुत खुले हाथ से चल लिए, वैसे उल फेल या फिजूल खर्ची मैं कभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जब तक मैं अपने हाथ में नहीं लगती हूँ, लेखा जोखा नहीं रखती हूँ, तब तक पैसा ऐसे उड़ता रहता है। तो बस यहाँ पे वही गिन रही हूँ, क्योंकि इसको बांटना है मुझे, इतना इसका, इतना इसका, और लिख के रख लेना है कि ये इसका है। और फिर जितना जिसमें लगना है उतना ही मुझे पे करना है, बाकी जो उसमें से छुट्टा पैसा आता है वो भी इसी में डालना है। तो इस वजह से सारी तैयारी करके रख ली हूँ। इसमें भी थोड़ा सा आलस कर गई थी 3-4 महीनों से। मैंने सोचा चलो यार
कोई बचत कुछ नहीं है, अपन तो अपने एक बार ऐश करो, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखो, फ्री रखो। तो अब वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग जो 5 तारीख है, व्लॉग 5 तारीख का है। और बहुत दिनों से आप लोगों ने जो बर्थडे की ईलू के विशेष दी और एनिवर्सरी की दी, उसके लिए मैं थैंक यू भी नहीं बोल पाई, क्योंकि किसी चीज़ में मैं बिज़ी थी। और किसी दिन व्लॉग बनाती हूँ, किसी दिन नहीं बनाती, और बनाती भी हूँ और वीडियो डालती भी हूँ। तो किसी को रिप्लाई मैं कर पाई, किसी को नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों ने जितना भी इतनी सारी ढेर सारी विशेज़ दी और ईलू को हमारी एनिवर्सरी पे, तो ढेर सारा आप लोगों को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो अभी मैं अपना जो मंथली बजट बना रही थी, हालांकि मैं लेट हूँ मंथली बजट बनाने में। वैसे मैं पहले 1 तारीख से पहले ही बना लेती थी और 1 तारीख से लागू हो जाता था, लेकिन अभी कुछ महीनों से ये चल रहा था कि मैंने मेरे हाथ में कुछ ले ही नहीं रखा था। सब कुछ इनके पर्स में ही रहता है जितना पैसा, और मेरा पर्स हो गया था खाली क्योंकि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहती थी। तो जाती हूँ इनके साथ और जो होता है ये करते रहते हैं, वो सब कुछ करते रहते हैं। तो जब इनके पर्स में रहता है तो उतनी बचत नहीं होती है और कोई लेखा जोखा भी नहीं रहता है। तो और जब ये सब होता है तो देखो बजट तो बिगड़ेगा ही, और कुछ पता ही नहीं है कितने महीनों से। कभी बीकानेर गए, फिर हम जोधपुर चले गए, फिर मेरा बर्थडे आ गया तो उस पर जो खर्चा हुआ, जो हमारी एनिवर्सरी पे अगर कुछ भी लगा होगा, या फिर ईलू के बर्थडे पे, तो ये सब का लेखा जोखा ही नहीं रहा। तो अब से मैं वापस से बजट अपने हाथ में ले रही हूँ और कोशिश करूँगी कि वापस से थोड़ा सा मैं बचत करूँ, और इसीलिए ये बजट बना रही थी। ये भी आपको पास से दिखा दूंगी मैं। जो मेरे खर्चे हैं ना वो जोड़े हैं मैंने, बाकी तो जो आकस्मिक खर्चे आते हैं या ज़रूरत पड़ जाती है, तो बहुत ज़रूरी चीज़ जो होती है वो तो लेनी ही पड़ जाती है, लेकिन ये मेन मोटा खर्चा लगाती हूँ मैं, और ये इतना ही है, मतलब है ना। और कोशिश करूँगी इसी के अकॉर्डिंग चलूँ, प्लस ये कोशिश करूँगी कि जो भी अभी ग्रॉसरी, और अभी मेरी आई नहीं है, जो रखी है उसको हरगिज़ ना लूँ। मेरे हाथ से क्या है कि थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह में आएगा खोरी रहती है कि है तो भी थोड़ा सा ले लेते हैं, रखी रहेगी वाली चीज़ें, तो वो ना करूँ। और प्लस कैश देखकर मैं लूँ। हमेशा आप लोगों को जब मैं बचत और बजट की वीडियो बनाती हूँ तो ये वाली बात बताती हूँ कि कैश से जब हम लेते हैं तो थोड़ा सा कम खर्चा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हमारे हाथ से, हमारी जेब से कैश निकलता है तो हमें थोड़ा सा दुख लगता है। और जब हम डेबिट कार्ड वगैरह से लेते हैं तो हम सोचते हैं चलो यार कट रहा है, कटने दो, हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि हम उल फेल चीज़ें ले लेते हैं। तो अब मैं ये कोशिश अभी जारी रखूँगी, कोशिश करूँगी कि भैया कैश से मैं करूँ तो ग्रॉसरी भी जो है वो ना लाऊं, और जो नहीं है वही लाऊं, और जो रिलायंस फ्रेश कोशिश करूँगी नहीं जाऊं। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वहीं पे मैं लेती हूँ तो वहाँ पे मेरे हाथ चल जाते हैं, तो कोशिश करूँगी जो नहीं लेना वो नहीं लेना है। और पूरी कोशिश तो यह रहेगी कि ना जाऊं, क्योंकि वहाँ पे अब वो 100 चीज़ें दिखती हैं तो हमारा मन इधर उधर डोलता है। तो ये कोशिश रहेगी, और कैश से लेने की कोशिश रहेगी। बाकी जो ऑनलाइन है, मेरा मानना ये है कि जो चीज़ें कैश से पहले हुआ करती थी ना तो सही रहता था। अब ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता, पेट्रोल भी हम ऐसे कार्ड से भरवा लेते हैं या कैसे भी कर लेते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे और से, तो पता ही नहीं चलता यार, अपने आप कट जाएगा यार, ये कर लो वो कर लो, ऐसा वाला हो जाता है। तो कैश जब हमारे हाथ, कैश देते हैं ना हम किसी को, तब ज़्यादा सही रहता है मेरे ख्याल से। तो कोशिश करूँगी बचत करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ निकल गया। लेकिन अब आ रहा है ईलू का एडमिशन, वहाँ पे मेरा मोटा खर्चा होगा, मोटा खर्चा होता है। ईलू की पूरी फीस भी अभी पे करनी है, अभी जो वो वाली इंस्टॉलमेंट मैंने दी नहीं है, सारी मैंने जमा करके रखी है लेकिन इंस्टॉलमेंट दी नहीं है। तो अब ईलू की एडमिशन भी आएगी, उसमें थोड़ा सा पैसा जाता है। तो ये कुछ महीने जो होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा पैसा कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। तो उसके लिए साल भर थोड़ी सी बचत पहले में किया करती थी, अभी तो इस साल मैंने बल्कि कोरोना के चलते भी उतनी नहीं की है। तो अब मैं वापस से ये कोशिश करूँगी, जैसे मैं आप लोग जब मुझे बचत और बजट की वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करते थे और मैं को अपने ऊपर जब अप्लाई करके आप लोगों को जो बताती थी ना कि हाँ 2500 में भी सामान आ जाता है, हाँ इतने में भी दूध आ जाता है, तो वो मैं वापस से अपने ऊपर अप्लाई करूँ, तभी जाके जो है बचत होगी। जब हर चीज़ में एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ऊपर वापस से अप्लाई करूँ। जब आप लोगों ने मुझे बोला था ना कि ये वाली वीडियोस बनाओ, तब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया था कि हाँ इतने कम में भी ग्रॉसरी आ सकती है, इतने कम में दूध आ सकता है, सब्ज़ी में हम ऐसे कम कर सकते हैं। तो वापस से थोड़ा सा कोशिश मेरी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती है, हमेशा मैं बोलती हूँ, है ना। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ थोड़ा सा खर्चा क्या क्या मोटा है। हमेशा आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सी वीडियोस शेयर की है और मेरा बजट भी आपको पता ही होगा क्या क्या होता है। और ये इस तरीके से मैं रखती हूँ।
ये उल्टा दिखेगा आपको, ये फ्रंट कैमरे से हो सका याद रहा तो सीधा कर दूँगी। तो ये देखो, ये जैसे बिल प्लस केबल का है ना। ये मिल्क का मैं ऐसे बना के रख देती हूँ कि ये मिल्क का है, महीने भर का मिल्क है। ये ग्रॉसरी का है, कैश मैंने रख लिया है। कोशिश यही रहेगी कैश में ही मैं लेके आऊँ। और 1400 जैसे मिल्क का है ना। तो इस तरीके से मैं ये सब चीज़ें रख लिया करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हर चीज़ का पूरा महीने भर का मिल्क का रख लिया, वेजिटेबल का, इसी से मैं निकाल के देती रहती हूँ। और फिर ऐसे ही मैं एक हाथ खर्च का भी बनाती हूँ, हाथ खर्च का, और वो पैसा भी मैं ऐसे रख लेती हूँ। और हर दिन का एक हाथ खर्च आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, जैसे मान लिया कि हर दिन का 100 रुपये मान लिया, 50 रुपये मान लिया, 80 रुपये मान लिया, 60 रुपये मान लिया, जितना भी जिसके पास बजट है उतना मान लिया। तो हर दिन का 50 मान लिया, चलो कम से कम मैं आपको बताती हूँ, 50 मान लिया। तो 50 के अकॉर्डिंग मैं 30 दिन का 50-50-50 करके लगा लेती हूँ। फिर जिस दिन जो 50 रुपये खर्च नहीं हुए उस दिन वो 50 रुपये आप बचा लो, तो वो बचत हो जाती, गुल्लक में डालते जाओ। ऐसे आप करके बचत कर सकते हो। पहले भी मैंने ये तरीका बताया था, तो मैं वापस वो तरीका अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही मैंने बचा के जो है गाड़ी ली थी, तो वापस वो उस पर मैं आना चाहती हूँ। कहाँ तक मैं सफल होती हूँ, कितना मैं कर पाती हूँ, आगे देखते हैं, कोशिश लेकिन करूँगी। तो बता देती हूँ मेरा एक बार फिर से बजट। तो ये देखिए, फरवरी का मेरा खर्चा ये है। हमेशा ही हर महीने यही रहता है, लेकिन जो आकस्मिक खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये EMI जाती है, एक EMI मेरी कम हो गई, तो अब ये 4200 है। 4200 के करीब फीस जाती थी, तो ये मैं डालूंगी फिर से अपने अकाउंट में, क्योंकि मेरे अकाउंट से कटती है। और ये 1400 में मेरे महीने भर का मिल्क आ जाता है, 1 किलो, एक दिन का 1 किलो। 1400 की वेजिटेबल आ जाती है। अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो मंडी भी जा सकते हैं, और पास वाली मंडी भी लगने लग गई है। तो बहुत सी सब्जियां ऐसी है जो 10-10 रुपये किलो में मिलती है। गाजर हुआ, पत्ता गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, बहुत सी सब्जियां ऐसी है। तो हाँ, फ्रूट्स भी आ जाते हैं मेरे, और वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं। कुछ हम घर की सब्जियां बनाते हैं, जैसे राजमा, छोले, चने। तो ऐसे करके कभी दाल बना ली, कभी दाल ढोकली बना ली, कभी इडली सांभर बना दिया। तो ऐसे करके उन दिनों में सब्जी नहीं लगती, तो ऐसे करके पूरे महीने में 1400-1500 की वेजिटेबल जो है हो जाती है। इस महीने वैसे मुझे ज़रूरी नहीं है, गैस अभी लगाया है मैंने नया, लेकिन फिर भी एक हमारे पास होना चाहिए। तो ये गैस लेना है मुझे। 3000 की ग्रॉसरी लगाई है, क्योंकि अभी मैं घी ले आए थे, घी खत्म हो गया था, और 5 तारीख हो गई। वैसे मैं 1 तारीख को ग्रॉसरी ले आती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं लेके आई, तो घी खत्म हो गया था, तो घी ले आए थे। तो अभी एक बार मैंने 3000 की लगाई है। इसमें ही मैं कोशिश करूँगी कि इल्लू की जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएँ, प्लस हमारी ग्रॉसरी भी आ जाए। और कोशिश ये रहेगी कि इसमें से भी कुछ पैसा बच जाए, कोशिश रहेगी, है ना। और ये मैंने अभी RD और करवा दी थी, बीकानेर गई थी तब, है ना। तो ये 2100 की मेरी RD चलेगी, 1000 जो है सुकन्या का जाएगा, और 1300 का बिल और केबल, क्योंकि बिल आया है इस बार 900 के करीब, और केबल का भी नीचे पे कर दिया था, हम लोग गए हुए थे। तो ये सब चीज़ें हमें देनी है। ये नेट का है, जियो का नेट का 700 का हम दोनों के मोबाइल पे लगेगा। और ये हाथ खर्च है, इसमें से कोशिश पूरी रहेगी कि मैं बचा लूँ, कोशिश रहेगी, है ना। अब कितना बचा पाती हूँ, नहीं बचा पाती हूँ, वो आगे दिखेंगे। इतने का मैं पेट्रोल लगा के रखती हूँ, इतने का लगता है कभी कभी, लेकिन हम थोड़े से घुमंतु प्रजाति के हम घूमते रहते हैं, तो हमारा पेट्रोल खपता है यार थोड़ा सा, इसलिए। और इसमें भी हम चाहें तो कमी कर सकते हैं, लेकिन होती नहीं है हमसे, हम बहुत घूमते हैं। तो ऐसे करके ये पूरा खर्चा, ये मोटा खर्चा ऐसे ही लगाया है। इसमें कोई वो बचत वाली बात नहीं है, बस मैंने ये मोटा खर्चा लगाया है। और जो भी आगे जो खर्चे होते रहते हैं, कभी कुछ चाहिए, बहुत ज़रूरी वाला, है ना, वो देखेंगे कि कैसे क्या रहता है। वैलेंटाइंस डे भी है, सब कुछ है, तो वो थोड़े से खर्चे थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कभी बाहर खा लिया या कर लिया, तो वो कोशिश करूँगी इसमें से हो जाए। देखते हैं क्या रहता है। तो ये है मेरा मोटा मंथली बजट इस महीने का। जो मैंने इसमें टिक लगा रखे ना, ये कैश वाले खर्चे हैं, बाकी सब ऑनलाइन भी हो जाता है, इसलिए। तो कैश वाले में मैंने ये 3000 का ये ग्रॉसरी के लिए मैंने निकाल लिया, 1400 का वेजिटेबल के लिए निकाल लिया, और ये बिल और केबल का निकाल लिया, और 1400 का मिल्क निकाल लिया, और 1000 मैंने एक्स्ट्रा निकाला है। हाथ खर्च वाला अभी पूरा नहीं निकाला, मैं पूरा एक साथ नहीं निकालती। पूरा जब मैं एक साथ निकालती हूँ तो हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा करके निकालती हूँ मैं बैंक से, ताकि एकदम से खर्च ना हो जाए। तो बहुत लिमिट का ही पैसा घर पे रखती हूँ, ताकि बैंक में रखा रहे। तो ऐसे करके ये है मेरा मंथली बजट, और इस तरीके से मैं रखती हूँ। और इसमें से निकाल के फिर पैसे पर्स में रखती हूँ, और निकाल के देती रहती हूँ। तो 2 दिन का एक साथ दूध ले आते हैं हम लोग, तो 180 या 90 रुपये लगते हैं एक दिन में। और वेजिटेबल जब आती है तो वीकली वाली लाते हैं हम, पूरी हफ्ते की लाते हैं, आपको पता ही है। तो बस इसमें से 300-400 ऐसे खर्च हो जाते हैं। 300-400 मेरी आ जाती है ना। तो फिर 4 हफ्ते का लगा लो, 300 की अगर आई
तो 3 चौक 1200 या 400 की आई तो ऐसे करके 1500 1600 में हो जाता है। और वेजिटेबल्स वही लाती हूँ जो ईलू खाती है, हम खाते, फालतू की वाली नहीं लाती हूँ, तो वो सेम सेम रहती है मेरी, और बाकी के फ्रूट्स आ जाते हैं ऐसे करके। सो फ्रेंड्स, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसकी जो मेंबर है अनुमेहा जैन जी, तो उनको जो है बेटी हुई थी कुछ दिनों पहले, तो अनुमेहा जैन जी चाहती हैं कि हम दोनों बेटी को जो है अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो सबसे पहले तो अनुमेहा जी, आपको और आपके हस्बैंड को लक्ष्मी के आगमन की बहुत बहुत बधाई हो, और उसका नाम उन्होंने रखा है आराध्या। तो आराध्या के साथ हमारी जो ब्लेसिंग्स है हमेशा रहेगी, हमारा आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहेगा। और तो आराध्या को मेरी और इनकी तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो आप भी ब्लेसिंग्स दे दीजिए भैया जी। वैसे तो हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई बड़े है नहीं, कभी ऐसे किसी को इस तरह से ब्लेसिंग नहीं दी वैसे, लेकिन फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। आराध्या को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे जहाँ भी वो जाए, जहाँ पे भी पढ़ाई में हो या किसी भी फील्ड में हो, इसका फ्यूचर जैसा भी हो बहुत अच्छा रहेगा। हम यही ब्लेसिंग देते हैं, यही दुआ करते हैं, और पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करे आराध्या जी। तो ढेर सारा प्यार आराध्या को। टाइम आ गया है किचन में जाने का, तो किचन में चलते हैं। रोटी भी सेकनी है, राजमा भी उबाल के रखने, क्योंकि सुबह सुबह मुझे राजमा चावल बनाने हैं, और राजमा चावल, छोले चावल, इडली, सांभर और वड़ा सांभर और छोले टिक्की, और जब बनता है ना मुझे बहुत मज़ा आता है। बना के रख दो। रोटी सब्जी में क्या रहता है ना कि रोटी सब्जी बनाओ फिर रोटी जब खाएं तब बनाओ, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वापस से किचन वगैरह फैलती है। तो जब मैं पहले यही किया करती थी, शाम के टाइम में ऐसी चीज़ें बनाया करती थी जिसमें रोटी ना बेलनी पड़े, तो बस फिर लेके खा सकते हैं। तो फिर मुझे ये भी देखना था पूरी किचन में कि भाई क्या क्या ग्रोसरी रखी है। जो है इस बार मैं हरगिज नहीं लाऊंगी एक्स्ट्रा सामान, कुछ ऐसा नहीं लाऊंगी। ईलू की चीज़ में मैं कोई भी कटौती, कोई भी कमी नहीं करती हूँ, लेकिन जो सामान रखा है तो उसको वापस लाने से मतलब नहीं है, तो वो सब मुझे देखना है। तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी वाली लिस्ट मेरी बनेगी इस बार ग्रोसरी की, और उसमें कोशिश करूंगी उस 3000 का जो मैंने पेटा डाला है उसमें से भी मैं कुछ बचा लूँ, क्योंकि नहीं आना है इसमें इस बार, इतना ज़्यादा नहीं आना। यही देख रही हूँ कि दालें कौन सी हैं कौन सी नहीं, देखते नहीं है तब ये हो जाता है कि यार ये कुछ चीज़ें क्या है कि रखी होती हैं फिर भी हम लिख लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि दालों वगैरह में हम सोचते हैं क्या पाव भर लिखना, और आधा किलो तो मंगवा लें, और जो होती है तो भी हम थोड़ी सी ज़्यादा ही लिख देते हैं, आधा किलो 1 किलो। लेकिन इस बार मैं नहीं लिखूंगी, मैं जो है दाल उसको पाव भर ही लिखूंगी, जितनी इस महीने में काम आनी है उतनी ही लिखूंगी। इससे क्या होगा, इस महीने की जो ग्रॉसरी का जो बजट है उसमें थोड़ी सी बचत हो जाएगी, हालांकि वो चीज़ें पड़ी रहती हैं फिर भी। तो बस यहाँ पे शुरू होते हैं। बस वही देख रही थी मैं कि ग्रॉसरी में क्या है क्या नहीं। तो मैदा रखा है, सूजी भी थोड़ी रखी है, तो जो दालें खत्म हुई बस मूंग की दाल और ये सब थोड़ी सी जो भी खत्म है ना वो पाव पाव भरी लूंगी, ज़्यादा नहीं लगने वाली है। और चावल देखो 2-3 महीनों से मैं चावल खत्म ही नहीं हो रहे, चावल खा रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहे। क्यों पता है, ये देखो ये अच्छे वाले चावल है, ये ज़्यादा के आते हैं, प्राइस इनका ज़्यादा है, लेकिन हमको मैंने कहा था ना हमको कीड़ी रिलायंस वाली पसंद आ गई, ऐसी पसंद आई कि इतनी हल्की है वो ही खाने लगे। और ये यूँ का यूँ डब्बा रखा रहता है, तो उसका खाने के बाद हमको ये नहीं अच्छे लगे ऐसे हल्के, ये थोड़े से मतलब वो बहुत ही हल्की और खाने में बहुत अच्छी लगी हमें, तो मैं वो ज़रूर लाऊंगी 1 किलो। वैसे थोड़ी सी रखी है लेकिन वो लाऊंगी, ये वाले तो यूँ ही रखे हैं। थोड़ी सी चीनी लानी होगी, थोड़ी सी पाव पाव भर दालें, बस इतनी ही आएंगी और देखते हैं क्या होता है। तो बस अभी रोटी बना रही हूँ, राजमा मैंने चढ़ा दी और बस ये करके आगे के काम करते हैं। तो ग्रॉसरी इस बार कोशिश करूँगी बिल्कुल कम आ जाए। बेसन भी थोड़ा बहुत रखा है, सूजी भी है ये, लेकिन सूजी और ऐसी चीज़ें हैं कि चलो इससे मैं प्री मिक्स बना लेती हूँ, कभी मैं खींचा बना लिया, कभी कुछ ऐसे, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। बाकी राजमा भी रखा, चने रखे रहते हैं। मैं चने आधा किलो भी ले लूँ ना तो मेरे घर में 2-2.5 महीने चलते हैं चने, काले चने जो होते हैं ना वो। चलो यार ये देखो ये वाली किडनी की बात कर रही हूँ यार, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी लगी हमें, पता नहीं हमने तो यार इंडिया गेट वाले चावल खाने ही छोड़िए, रखे रहते हैं, ले आती हूँ। तो इस बार मैं लाने भी नहीं वाली हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं ले आती हूँ इंडिया गेट वगैरह के चावल, लेकिन ये ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी हमें, इतने हल्के पूछो मत कि नहीं। तो फिर हमको ये पसंद आ गई, तो फिर वो चावल ऐसे ही रखे हुए रहते हैं हमारे घर पे, तो बस वो निकाल के रख दूंगी सुबह के लिए। बहुत अच्छे लगते हैं हमें खाने में, पता नहीं हम तीनों को इतने क्यों पसंद आए हैं। लाइफ में फर्स्ट बार ऐसा खाई है मैंने, और
बहुत ही अच्छी लगी इसलिए तो बस ये रोटी बना के रख दूंगी। बाकी राजमा वगैरह साथ में उबल चुके हैं, बाकी की तैयारी आपको पता ही है। तो छोटा सा नॉर्मल सा व्लॉग आपसे शेयर किया है। तो ये देखो राजमा उबल गए, इनको फ्रिज में ठंडा होने पे रख दूंगी तो सुबह ये राजमा फटाफट बस बन जाएंगे। पहले मैं प्यूरी भी बना के, मैंने आपको बताया था ना 6-7 दिन के लिए प्यूरी भी बना सकते हैं, जो रखी रहे, फिर किसी भी सब्जी में हम यूज़ ले सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बस ये जो बेसिक मसाले हैं ये भी मैं डाल के रख दूंगी, ताकि पानी डाला, घोल बनाया और बस टमाटर की प्यूरी बनाई और बस फटाफट। ये नेक्स्ट डे पता है मुझ पर हंस रहे थे कि सुबह से तुम्हारी सीटी बोल जाती है, तुम्हारी मिक्सी चलती रहती है। तो हाँ, सुबह सुबह हो जाता है मेरा, सुबह सुबह मैं काम कर लेती हूँ। और ये पानी भी मैंने भगोने में रख के भर के और ढक के रख दूंगी। ये टाइम अगर मेरे पास खाली है तो ये मैं कर लूँ तो क्या दिक्कत है, नहीं इसलिए करती हूँ। कईयों को लगता है कि क्यों कल का काम आज किया, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे नेक्स्ट डे बहुत सारा फ्री टाइम चाहिए होता है, उस फ्री टाइम में मुझे और कुछ भी करना होता है, तो ये तेल भी मैंने निकाल के रख लिया है। और दूसरा फ्री टाइम भी अगर मिले तो घर का काम सिर्फ करके आराम करना मुझे पसंद नहीं है। पहले मैंने बहुत टाइम ज़ाया कर लिया, अब मुझे समय की कीमत पता है, तो हाँ मैं उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा काम भी करती रहती हूँ। जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, आराम करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत आराम भी करो, मैं नहीं कहती कि आराम मत करो, आराम भी करो, लेकिन ओनली घर का काम करके सोशल मीडिया में पड़ गए, ये कर लिया वो कर लिया या लेट गए, उससे कुछ नहीं होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो उसमें कुछ ऐसा कुछ दिन को प्रोडक्टिव बनाओ, तो दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे बस घी निकालूंगी क्योंकि मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो ये भी एक बचत है। 1 किलो घी मेरा आता है और उसके बाद मेरा सारा निकलता रहता है। ये देखिए मलाई जो होती है ना, उससे मैं घी निकाल लेती हूँ, तो वो एक्स्ट्रा काम आ जाता है वो घी। ये देखिए इतना निकला है अभी तो घी। तो ऐसे ना 1 किलो दूध लेती हूँ मैं, उसमें निकलता रहता है ये घी। जैसे जैसे मलाई होती है ना, 7-7 दिन की का मैं निकाल लेती हूँ और फिर ये इकट्ठा कर लेती हूँ एक डब्बे में। तो 1 किलो तो बाहर से आ जाता है, बाकी घर पे निकल जाता है, तो हुई ना ये बचत। नहीं तो 2 किलो 2.5 किलो अपन को बाहर से लाना पड़ता है। तो ये 1 किलो में मेरा जो दूध होता है उसमें मलाई आ जाती है, उसमें दही भी मैं जमा लेती हूँ, हम पी भी लेते हैं, चाय भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो बस यही है। चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज है 10 तारीख को प्रीति जी ने मुझे बोला था कि हमारी एनिवर्सरी है तो हमें विश कीजिएगा। तो प्रीति जी, आपको और आपके हस्बैंड को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। आपका साथ जो है यूं ही बना रहे। और कल थी 9 तारीख और मेरा ब्लॉग आया नहीं, तो ब्लॉग नहीं आया तो अदिति का कल बर्थडे था, है ना, तो अदिति को मैं विश नहीं कर पाई। तो चलो आज कर देते अदिति। कृष्णा जी की आईडी से अदिति है, मे बी उनकी उम्र बच्ची है, इलू से कुछ कुछ पूछती रहती, मे बी ऐसा मुझे ऐसा लगता है। इलू के चैनल पे भी उससे कई सवाल करती हैं कि, तो इस वजह से अदिति को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा ढेर सारा प्यार।